नमस्कार। जो लोगों से आता है उसे कई गुना होकर लोगों के पास वापस जाना चाहिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर टाटा ग्रुप जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा है। ये एक सोच है, एक दर्शन है, जिसने बिजनेस को भरोसे और समाज की जिम्मेदारी के साथ जोड़कर दिखाया है। आज हम इसी टाटा साम्राज्य की कहानी और रतन टाटा के उस लीडरशिप को गहराई से जानेंगे जिसने इस सोच को एक नई ही ऊंचाई दी। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी के दिल में है रतन नवल टाटा, एक ऐसा नाम जो भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का दूसरा नाम बन गया। वो सिर्फ एक चेयरमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे, एक दूरदर्शी इंसान जिसने टाटा को एक हिंदुस्तानी कंपनी से उठाकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। तो अब कहानी को उस मोड़ पर ले चलते हैं जब रतन टाटा ने कमान संभाली। देखिए, उनके सामने एक बहुत बड़ी विरासत को आगे ले जाने की चुनौती तो थी, लेकिन उनका सपना उस विरासत से भी कई ज्यादा बड़ा था। बात है साल 1991 की, जब महान JRD टाटा ने जिम्मेदारी रतन टाटा के कंधों पर सौंपी। और ये सिर्फ एक लीडरशिप का बदलाव नहीं था, ये टाटा ग्रुप के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, एक नए दौर का आगाज था। तो उनका विजन क्या था? एकदम क्रिस्टल क्लियर था। टाटा, जो तब तक ज्यादातर भारत में ही काम करता था, उसे दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाना था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े और हिम्मत वाले फैसले लिए। और इसकी शुरुआत हुई साल 2000 में टेटली टी के अधिग्रहण के साथ। ये उस समय किसी भी इंडियन कंपनी का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। फिर आया 2007, जब टाटा स्टील ने यूरोप की बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरेस को खरीद लिया। इस डील ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और फिर 2008 में दुनिया के सबसे जाने माने ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जैग्वार और लैंड रोवर टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गए। एक के बाद एक इन बड़े कदमों ने टाटा को सच में एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया था। जरा उनके इस सफर पर नजर डालिए। सोचिए, 1962 में एक ट्रेनी की तरह फैक्ट्री के शॉप फ्लोर से शुरुआत की और फिर दशकों तक इतने बड़े ग्रुप को लीड किया। उनका हर एक कदम उनकी लगन और उनकी दूर की सोच का सबूत है। उन्होंने सिर्फ कंपनी को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मिसाल भी बने। लेकिन रुकिए, टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस और बड़ी बड़ी डील्स की नहीं है। इसकी जो असली ताकत है ना, वो कहीं और छिपी है, मुनाफे से बहुत बहुत आगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि टाटा का असली कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? क्या वो उनके प्रोडक्ट्स हैं या फिर दुनिया भर में उनकी मौजूदगी? असल जवाब शायद आपको चौंका देगा। जवाब है ये नंबर 66%। जी हाँ, आपने सही सुना। होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मुनाफे का 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स को वापस चला जाता है, जो देश के विकास के लिए काम करते हैं। यही है टाटा की असली ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है। देखिए, टाटा का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो अपने आप में ही बहुत अनोखा है। जो मेन कंपनी है टाटा सन्स, उसके ज्यादातर मालिक परोपकारी ट्रस्ट हैं जो सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, जब कंपनी कमाती है तो समाज आगे बढ़ता है। और ये सोच सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये उनके हर एक ब्रांड में साफ साफ दिखती है। जैसे टाटा टी का जागोरे कैंपेन, वो सिर्फ एक ऐड नहीं था, वो एक सोशल मैसेज था। देश का नमक ने टाटा सॉल्ट को भरोसे का दूसरा नाम बना दिया। और टाटा पावर, जो ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, वो आज के जमाने की जरूरत को पूरा कर रहा है। और बात जब देश पर संकट की आती है तो टाटा हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है। कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में 2,500 करोड़ रुपए का दान उनकी इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब वापस उस शख्स पर आते हैं जिसने इस विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे जिया भी। जो ग्रुप की सोच थी, वही रतन टाटा की अपनी सोच थी। उनके कुछ पर्सनल डोनेशंस को देखिए। उन्होंने पढ़ाई और रिसर्च पर बहुत इन्वेस्ट किया, चाहे वो हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी हों या फिर भारत में IIT बॉम्बे और IISc जैसे संस्थान, क्योंकि वो जानते थे कि देश की असली तरक्की ज्ञान और शिक्षा से ही होगी। और उनकी वसीयत, वो तो उनके बड़े दिल की कहानी कहती है। अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति का बड़ा हिस्सा तो उन्होंने फाउंडेशन को दे ही दिया, लेकिन साथ ही अपने सालों पुराने स्टाफ का भी ध्यान रखा, उनके लोन माफ किए और यहाँ तक कि अपने प्यारे पालतू कुत्ते टीटो की जिंदगी भर की देखभाल का भी इंतजाम किया। इससे पता चलता है कि वो इंसान कितने नेक थे।
तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या बिजनेस सच में समाज को बेहतर बना सकता है? रतन टाटा और टाटा समूह की विरासत इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव जवाब है। वो हमें दिखाते हैं कि मुनाफा कमाना और समाज की भलाई करना, ये दोनों चीजें ना सिर्फ एक साथ हो सकती हैं, बल्कि एक दूसरे को और मजबूत भी बना सकती हैं। ये एक ऐसी लेगेसी है, एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।